आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष वेदांत सूत्र, जो ब्रह्म सूत्र भी कहलाता है और जिसके रचयिता ऋषि बादरायण हैं, उस ग्रंथ का यह प्रथम अध्याय और दूसरा पाद है और इसके 21वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसमें बादरायण जी कहते हैं, अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्तेः, अर्थात अदृश्यता आदि गुणों वाला परब्रह्म परमेश्वर ही है। यही क्योंकि इसी जगह पर उसके और धर्मों का वर्णन है, यानी उसके और गुणों का वर्णन है। तो यहाँ पर यह बतलाना चाह रहे हैं कि अदृश्यता का गुण सभी में नहीं होता, सिर्फ परमात्मा में होता है। और अदृश्यता का अर्थ यह नहीं होता है कि जिसे हम नहीं देख सकते। अदृश्यता का अर्थ हो गया जिसे देखा ही नहीं जा सकता, अर्थात सिर्फ मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा भी देखा नहीं जा सकता, किसी चीज से देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वह आकार है ही नहीं। तो जो आकार होगा उसे आप तो किसी उपकरण से देख सकते हैं या किसी चीज से देख सकते हैं, परंतु जो आकार ही नहीं है उसे देखा ही नहीं जा सकता किसी भी तरह से नहीं। तो उसका वह जो गुण है वह अदृश्यता है। तो अदृश्यता का गुण सिर्फ निराकार में संभव है और निराकार परमात्मा है। तो परमात्मा का यह गुण, ब्रह्म परमेश्वर का यह गुण है, अदृश्य त्वादि गुण को धर्मोक्त है। और उसके और भी धर्म हैं और भी उनके परमात्मा के गुण बताए गए हैं अदृश्यता के अलावा भी। तो अदृश्यता तो एक है। तो और अब मुंडक उपनिषद में बताया गया है, उदाहरण स्वरूप, वैसे तो बहुत सारे उपनिषदों में बताया गया है, लेकिन मुंडक उपनिषद में जो बताया गया है, इसमें कि महर्षि शौनक जो हैं वो जाते हैं और अंगिरा ऋषि से पूछते हैं। तो अंगिरा ऋषि परमात्मा के गुणों को बताते हैं, परमात्मा के धर्म को बतलाते हैं कि उनका परमात्मा का धर्म क्या है, उनके गुण क्या हैं। तो उस विषय में उसका जो पहला मुंडक है, तो उसके पहले अध्याय के 6ठे मंत्र में है, यते दृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः श्रोत्रम तदपाणि पादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं तदभूतयोनिं परिपश्यन्ते धीराः। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अदृश्य है, इंद्रियों के द्वारा जो दृश्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा जो अगोचर है, जो कि अग्राह्य है, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है, जिसका गोत्र नहीं है, अर्थात जिसकी कोई पहचान नहीं है, यानी जिसकी कोई वंशावली नहीं है, जिसका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप इस तरह से नहीं है, अगोत्र है, वर्ण नहीं है, किसी प्रकार का वर्ण नहीं है, कोई रंग नहीं है, हाँ, और उसकी आंखें भी नहीं है और कान भी नहीं है
और न ही हाथ पैर हैं, यानी इनसे रहित है वह, तो ये तो क्या नहीं है ये हो गया, और क्या है नहीं क्या है कि यह नित्य है, यानी का कभी अभाव नहीं होता, यानी सभी कालों में है, नित्य है। विभूम है यानी व्यापक है, यानी सर्वत्र है, तो सर्वकाल में है और सर्वत्र है, यानी सब स्थानों में भी है। सर्वगतम यानी सभी जगह वे गए हुए हैं, यानी ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसमें कि वे नहीं है। जहाँ के उसको जाना है वो पहले से ही वहाँ है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उनको जाना है, यानी जहाँ उनका अभाव है, वो सभी जगह उपलब्ध हैं। सर्वगतम है, सब जगह वो गए, सर्वत्र परिपूर्ण है, मतलब उनसे। और सुसूक्ष्मम, वह अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म मतलब कि वो आकार में नहीं है। और तदव्ययम, और उनका व्यय नहीं होता है, यानी अविनाशी है, उनका नाश नहीं होता। अव्ययम। और तदभूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, और सारे जो प्राणी हैं वे, उनमें से जो धीर हैं, वे जो धीर हैं, बुद्धिमान हैं, जिनको ईश्वरीय बोध है, तो वे यह जानते हैं कि जो सारे प्राणी हैं उनका यही जो है वे कारण है। यानी सभी प्राणियों के होने का जो कारण, सभी चीज़ों के होने का जो कारण है वे ये है। यानी जितने भी साकार रूप आप देखते हैं, चाहे पदार्थ के रूप में देखते हैं, ऊर्जा के रूप में देखते हैं, जीव के रूप में देखते हैं, जिस भी स्वरूप में आप देखते हैं, तो सभी के कारण जो है वे ये, यानी आदि कारण ये है। तो ये यहाँ पर मुंडक उपनिषद में इस बात को स्पष्टतः कहा गया है। और वे सर्वज्ञ हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम मन्नम च जायते। तो कह रहे हैं कि वो जो है वो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है, और ज्ञान ही जिनका तप है, उसी से यह विराट रूप समस्त जगत है। और जितने भी नाम रूप अन्न हैं ये सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो ये 9वें मंत्र में है। तो कहने का यहाँ पर यह मतलब था कि जितने भी परमात्मा के धर्म हैं, जो उनके गुण हैं, वे सब यहाँ पर इस तरह से बता दिए गए हैं। और उसमें अदृश्यता जो यहाँ पर वेदांत में सूत्र में जो बताया जा रहा है, तो इसमें बताया जा रहा है कि इन सब गुणों के कारण ही जो परब्रह्म परमेश्वर है। तो उसमें अदृश्यता जो है वह है, और बाकी जो गुण हैं तो वे भी यहाँ बता दिए गए हैं। तो इन धर्मों को धारण करने के कारण ही परमेश्वर है, और उन धर्मों को परमेश्वर ही धारण कर सकते हैं, अन्य नहीं कर सकते हैं। अन्य ऐसा नहीं है कि उनकी अविनाशी हो जाएंगे, विनाश सबको हो जाना परमात्मा के सिवाय। अन्य अत्यंत सूक्ष्म नहीं होंगे, वे पकड़ में आ ही जाएंगे, परमात्मा ही पकड़ में नहीं आ सकते। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा के अलावा कोई नहीं है, सर्वव्यापी परमात्मा के अलावा कोई नहीं है, और हर समय जो नित्य रहे वो परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। तो वह नित्य तत्व विद्यमान होता है, यानी इस अस्तित्व में कभी भी तत्व का अभाव नहीं होता है। तो नित्यता यहाँ पर बनी रहती है। तो ये परमात्मा के ही धर्म माने गए हैं। तो इसमें इतना ही।